This is Talk Breakfast with Vivek Sunil and Sobia Khan on Talk 100.3. Dr. Rohit Kumar, first things first, very happy birthday to you and many more with lots of health and joy. Thank you to both of you and to all the listeners with the warm wishes and the love everyone has shown. It's कितने amazing. अनरेड व्हाट्सएप मैसेजेस है आपके पास अभी इस वक्त? S900 to be honest. So many I've well not wishers. not been able to keep up the pace. I try to reduce that. When it reached 1200 की धीरे करके now I'm able to bring it to 900. क्या Trying बात to finish it up. So much of love and it keeps on increasing, Dr. Rohit. और जाहिर है कि उसमें बहुत सारी reasons हैं. आपका एक स्टाइल भी है और जिस तरह आप कनेक्टेड रहते हैं और लोगों को encourage करते हैं. आप हमारे हेल्थ गुरु भी हैं. Thank you. So आज किस टॉपिक पे Well, हम November has started and it's Men's Health Awareness Month. That's right. जो कि 19th November को decide किया है. So that's why this month has been dedicated for men health. So we'll be talking about testicular and prostate cancer. सही. We'll see if we have time. तो prostate पे बात करेंगे. I think testicular cancer itself is a big topic. Okay. We'll see if दोनों कवर करें नहीं तो next week में रखेंगे. राइट तो ये महीना जो है नवंबर भी कहते हैं एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग लड़के जो है मुझे भी रखते हैं ये महीना. डज इट सिंबलाइज समथिंग? आई एम श्योर दैट इट मस्ट बी. Must be. ओके. So, testicular cancer is first. We'll start. It's curable. ओके. अच्छा. It's one of a thing which is found from teenagers to 40, so young age. अच्छा. There's a different type of tumor in testis which is seen in after 40s, but usually it is seen. But सबको डराने से पहले कि हम कैंसर पे आ गए सीधे, let's speak about कि what it is and how it happens. There are different, बहुत सारी other problems भी होती हैं जो कि उसे हम सोचते हैं कि ये टेस्टिकुलर कैंसर की वजह से. सो टेस्टिस जब बेबी मदर के पेट में होता है टेस्टिस अंदर होती हैं. ओके. जैसे ही चाइल्ड बोर्न होता है तो ग्रेजुअली टेस्टिस डिसेंड करके स्क्रोटम में आती है. तो बहुत से बच्चों का ये हम सब जितने ही मेल्स हैं उनका वो पाथ है टेस्टिस ने लिया है. नाउ कुछ ग्रुप ऑफ बच्चे होते हैं जिनका कि या तो रिट्रैक्टाइल टेस्टिस होता है या फिर अनडिसेंडेड टेस्टिस अनडिसेंडेड होता है काफी. जो कि नीचे नहीं आता है. इसलिए इम्पोर्टेंट रहता है कि रेगुलर डॉक्टर के पास जाएं, चेकअप कराएं कि टेस्टिस वहाँ. कभी कभी क्या होता है कि टेस्टिस वहाँ है बट स्ट्रेस में ऊपर चली आती है तो उसमें पीडियाट्रिशियन इज द राइट पर्सन टू. राइट. कभी कभी वो दोनों में से एक ही होता जी हाँ. डिसेंड होता है और एक रह जाता है. एक रह जाता है और एक साइड का डिसेंड हो गया और एक साइड का नहीं हुआ है. तो कब तक वेट कर सकते हैं बिफोर द सर्जरी? 6 months? हाँ. तो यूजुअली विल सी एग्जामिन कि कभी कभी इंग्वाइनल कैनाल में रुक गई है टेस्टिस, कभी इंट्रा एब्डोमिनल रुक गई है तो उसको डायग्नोस करके और उसका प्रोसीजर है उसको नीचे लाने का. करेक्ट. करेक्ट. देयर इज अ रीजन व्हाई टेस्टिस इज डाउन बिकॉज बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए टेस्टिस को, इसलिए वो बॉडी से बाहर होती है. एंड अगर वो बॉडी के अंदर रह गई तो इट विल डैमेज द टेस्टिस विद द बॉडी हीट. ओके. एंड देन कैंसर कैन बी फॉर्म. Oh, this is the main issue. दिस इज वन ऑफ द मेन. नॉट ओनली दिस, जो लोगों का अगर टेस्टिस रेट्रैक्टाइल या अनडिसेंडेड टेस्टिस था, अगर उसको ऑपरेशन करके नीचे लाया है तो दे आर एट रिस्क. ऑल्सो if they have familial history or brothers and all, then they are at risk. So these are the factors there. We'll talk later. This is one issue where is a testicular descent nahi hui hai. Now what other thing can happen is varicocele. Varicocele is like varicose vein. पैरों में आप वेन्स देखते हैं सूजे हुए, स्वेलिंग आ गई उसको वेरिकोज वेन्स कहते हैं. तो ऐसे ही टेस्टिस में भी वेन्स में स्वेलिंग आ जाती है जो कि बंच ऑफ वेन्स आप फील कर सकते हैं, जो कि कैंसर नहीं है. उसका ट्रीटमेंट लेप्रोस्कोपिकली या ओपन हो सकता है. दिस इज अनदर कंडीशन फॉर द टेस्टिकुलर. उससे क्या होता है कि डर्टी ब्लड वहाँ रुकने लगता है. दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर इनफर्टिलिटी. सो बहुत से लोग जब इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कराते हैं तो स्पर्म काउंट्स वगैरह देखते हैं. तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग विच डॉक्टर्स लुक फॉर इट.
एंड खुद को भी एग्जामिनेशन इवेलुएशन कराना चाहिए. बहुत से लोग जब इनफर्टिलिटी आते हैं वो ज़्यादातर फीमेल्स को स्क्रीन कर डालते हैं. कि इनकी गलती है. इनके है तो इट हैज़ टू बी स्क्रीन ऑन बोथ साइड. मेल्स का थोड़ा सा ईगो आ जाता है, उनको लगता है हमारा तो गलत हो नहीं सकता. हम ऐसा तो नहीं. मतलब आर्यन वंश है. वो विकी डोनर में था ना वो, तुम आर्यन पुत्र हो. ट्रू. सो जहाँ इनफर्टिलिटी की बात है वो बोथ एनी पार्टनर कैन बी इन्वॉल्व, तो देखना होता है. दैट इज़ वन. दूसरा होता है लाइपोमा ऑफ द कॉर्ड. ओके. जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है उसमें फैट को कलेक्शन होने को लाइपोमा ऑफ द कॉर्ड कहते हैं. ठीक है. नाउ बहुत से लोगों को जैसे हर्निया हो जाता है लेफ्ट साइड या राइट साइड, और उनको फैट कलेक्शन है कॉर्ड में भी. आपने हर्निया तो रिपेयर कर दिया, वो फैट नहीं निकाला, तो उन लोगों को रहता है कि सर्जरी के बाद भी यह हर्निया तो वहीं रह गया, वो फैट होता है. सो वो भी फीलिंग करता है कि कुछ स्वेलिंग है. नाउ टेस्टिकुलर कैंसर पे अगर आ रहे हैं तो डिटेक्शन इज सेल्फ एग्जामिनेशन. यू हैव टू वाइल टेकिंग शावर खुद एग्जामिन करना है कि सिम्टम्स, कि आपको कुछ स्वेलिंग फील हुई, पेनलेस स्वेलिंग, या यूरिन में ब्लड आया है, तो ऐसे कुछ है. पेल्विक पेन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो ऑल दिस थिंग, बैक एक, ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज ये रेट्रोपेरिटोनियल एरिया में स्प्रेड करता है, जो कि बोन्स में, स्पाइन में जाता है, तो एडवांस स्टेजेस में वो पेन आ सकते हैं. एंड यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक रहता है. सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न. सो अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट एट द राइट टाइम इज़ अ गुड थिंग फॉर दिस. क्या परसेंटेज है डॉक्टर रोहित अराउंड द वर्ल्ड, परहैप्स यहाँ यूएई में, कि परसेंटेज इज़ लेस. इट्स नॉट वेरी कॉमन. इट्स मोर कॉमन जो है वाइट पीपल में ज़्यादा होता है कंपेयर टू एशियंस एंड अफ्रीकन. अच्छा. हाँ, तो इट्स बीन सीन फॉर दैट. ओके. एंड वन साइड, ऐसा नहीं है कि एक साइड हुआ है तो दूसरी साइड हो सकता है, बट नहीं कि दोनों को है. एंड एक साइड का रिमूव कर लिया तो उसके बाद सेम टाइम पे यू कैन पुट अ इम्प्लांट ऑल्सो. तो दूसरा टेस्टिस जो है, जो नॉर्मल क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कि एक टेस्टिस इज़ गुड इनफ फॉर द मैरिड कपल, वन टेस्टिस इज़ गुड इनफ. नॉर्मली जो देखा गया है, जब हम एक टेस्टिस निकालते हैं तो दूसरे टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन लेवल विद इन फ्यू डेज आपके नॉर्मल हो जाता है. नॉर्मल बैलेंस हो जाता है अपने आप बॉडी. वाओ. नाउ मैनी टाइम्स हम कहते हैं कि स्पर्म्स को फ्रीज कर लीजिए या कुछ, बिकॉज अगर बायलेटरल टेस्टिकुलर कैंसर है जो कि कम है बट हो सकता है. ओके. हाँ, अगर दोनों तरफ है तो क्योंकि आप दोनों टेस्टिस निकाल देंगे ऑपरेशन में, तो उसमें स्पर्म्स को फ्रीज करके, ताकि आपका आगे जाके देन यू कैन हैव अ you चाइल्ड. can have a child राइट. also. राइट. Now, राइट. this is one thing. इसमें एग्जामिनेशन अल्ट्रासाउंड और कुछ ट्यूमर मार्कर्स कराए जाते हैं. एंड इसमें स्क्रोटम से बायोप्सी नहीं करते. ओके. दिस इज़, जैसे बहुत से लोग आपस में बात करते हैं कि अगर आप सुई से बायोप्सी कर रहे हैं, सपोज ब्रेस्ट कैंसर में या कहीं, वो ट्यूमर इधर उधर फैल जाएगा. ब्रेस्ट में ऐसा नहीं होता है, बट टेस्टुल कैंसर में ये है. ओके. तो ऊपर से बायोप्सी अलाउड नहीं है. ओके. तो उसमें क्या स्क्रोटम में स्प्रेड हो सकता है. ऑलराइट. तो यूजुअली ट्यूमर मार्कर्स, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन से इसका डायग्नोसिस होता है कि कुछ गांठ है या ट्यूमर है. यूजुअली हम बताते नहीं जब तक हमारे पास पूरी बायोप्सी ना आ जाए. और इसका ऑपरेशन ग्रोइन से होता है. ओके. जैसे हर्निया का ओपन हर्निया सर्जरी होती थी, उसमें पूरी कॉर्ड और टेस्टिस को निकाल दिया जाता है. ओके. सो पूरा उसमें आपका स्क्रोटम इन्वॉल्व नहीं होता है. एंड वी रिमूव द कंप्लीट टेस्टिस एंड यूजुअली रिजल्ट्स आर वेरी गुड. ओके. हाँ, जब बायोप्सी आती है तो उसके बाद जो है डिसाइड होता है कि आगे क्या है. बहुत से ट्यूमर्स यूजुअली एक साइकिल ऑफ कीमोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं. कुछ में बाद में रेडियोथेरेपी देनी होती है. एक टाइप ऑफ ट्यूमर होता है इसमें रेडियोथेरेपी काम नहीं करती है, तो उसमें सिर्फ कीमोथेरेपी देते हैं. सीटी स्कैन और पेट स्कैन में
सर्जरी से पहले देखा कि अगर लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी माना जाता है कि उनको टारगेट करना है। तो इसलिए सर्जरी के बाद उसमें आपको रेडिएशन, अगर रेडिएशन सेंसिटिव है, या कीमोथेरेपी देनी होती है, बट रिजल्ट्स आर गुड, सर्वाइवल चांसेस आर वेरी गुड। उस एज में बिकॉज ये 20 to 40 में होता है, तो यूजुअली ये यंग एज है जहाँ आपने देखा होगा लड़के सब दे हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, सब हैंकी पैंकी काम इन्हीं दिनों होते हैं हम सब से, हार्मोन्स हमारे हार्मोन्स होते हैं, तो थोड़ा सिंसियरिटी कम होती है इस एज में लड़कों में। तो इसलिए सर्विलेंस के लिए थोड़ा सा उनको ज़्यादा समझाना पड़ता है कि रेगुलर आए चेकअप, सीटी स्कैन, एमआरआई या जो भी कराना है। दैट टीनेज एज बेसिकली 16 to हाँ, because usually it is seen from 16 to 40 and that's how it goes for it. और कोई इसके इतनी इन डेप्थ स्टडी नहीं है जिससे रीजंस पता चल सकें कि डाइट है? हाँ, नहीं, यूजुअली अनडिसेंडेड टेस्टिस इज वन ऑफ द मेजर कॉज। हाँ, जिसका है, एंड सिबलिंग्स में अगर किसी को हुआ है तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है उसमें। सिबलिंग्स में? हाँ, कि अगर ब्रदर को है तो उसमें थोड़ा सा वी हैव टू बी केयरफुल। कोई भी स्वेलिंग हो, जब हम नहा रहे हैं, अपने आप को एग्जामिन कर रहे हैं, और भी अदर चीज़ें हैं जैसे हाइड्रोसील है, जिसमें कि टेस्टिस में पानी भर जाता है, जो कि ट्यूमर या कैंसर नहीं है। बहुत कॉमन देखा गया है इंडिया में, बिहार साइड में या यूपी साइड में, उधर उसमें बहुत सिंपल सा ऑपरेशन होता है। आप एक स्क्रोटम में कट लगा के वो फ्लूइड जो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था टेस्टिस में, वो सैक खोल के पानी निकाल देते हैं और सैक को इन्वर्ट कर देते हैं, तो स्क्रोटम में वो फ्लूइड एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। क्योरेबल, वन टाइम प्रोसीजर, ठीक है। सो बहुत से लोगों को स्वेलिंग दिखती है तो उन्हें नहीं पता चलता है कि ये हर्निया है, हाइड्रोसील है, हिमेटोसील है, स्पर्मेटोसील है। उसके लिए बेटर है डॉक्टर के पास जाएं, टेस्ट कराएं। जब हेमेटोसील होता है कि आपको कोई इंजरी हुई है और वहाँ पर ब्लड कलेक्ट हो गया, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हेमेटोसील, हेम से मतलब ब्लड है, तो उसमें देखते हैं कि कितना बड़ा कलेक्शन है। स्मॉल है तो खुद ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, अगर ज़्यादा बड़ा है तो यह छोटा सा एक ऑपरेशन करके उसको निकालना पड़ता है। जी, ब्रेक लेते हैं, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कॉल अस ऑन 8008-1003 या व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन 0586861003 सेफली ऑफ कोर्स। कंटिन्यू करें में टॉक ब्रेकफास्ट एंड टॉक 100.3 व्हेन इट्स थर्सडे टॉक ब्रेकफास्ट। तो हमारे साथ होते हैं डॉक्टर रोहित कुमार, एंड नवंबर को ही आगे लेकर हम बढ़ रहे हैं। पहला हफ्ता है हमारा, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट उनका माइक, टेस्टिकुलर कैंसर, राइट। सो क्योरेबल, सही टाइम पे अगर डायग्नोस करें, एंड इवन एडवांस स्टेजेस पे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। हाँ, और अर्ली एज से ही आप चेकअप्स, हाँ, आपको कुछ भी दिखे, एंड स्पेशली पेरेंट्स को ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि बच्चा अगर एक टेस्टिस के साथ बॉर्न हुआ है एंड आप डॉक्टर पास नहीं लेके जा रहे हैं, बिकॉज पेरेंट्स को इतना अवेयरनेस नहीं होती हो, तो डॉक्टर को डिटेक्ट करके उनको बताना है, राइट, एंड देन अर्ली उसको टेस्टिस को नीचे लाना है। अगर वो एब्डोमेन में रह गए तो इट विल गेट कन्वर्टेड टू कैंसर, रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। हाँ, अगर नीचे ले आए फिर भी थोड़ा रिस्क रहता है, बट एटलीस्ट आपको एजुकेट कर दिया जाता है। बट देयर आर मेनी केसेस एज वेल जहाँ पे एक ही मतलब एक डिसेंड हुआ, एक डिसेंड नहीं हुआ, बहुत बट कॉमन है। स्टिल दे हैड अ नॉर्मल चाइल्ड हाँ। एंड दे लिविंग एन ओके लाइफ, जी हाँ, हेल्दी लाइफ, लेकिन ऐसा कोई कैंसर का कोई इशू नहीं हुआ उनको अभी तक। हाँ, सी बहुत से लोग वन टेस्टिस के साथ भी पैदा होते हैं। अच्छा, तो दूसरा है ही नहीं। आ, ठीक है, उनका एक एब्सेंट रहा, डेवलप नहीं हुआ। ओके, जैसे बहुत से लोग एक किडनी के साथ भी पैदा होते हैं, अच्छा, वन साइड किडनी इज एब्सेंट, तो ऐसे होता है। एंड इट्स नॉट 100% कि अगर टेस्टिस अंदर रह गई तो वो कैंसर बन जाए, बट चांसेस आर वेरी वेरी हाई, वेरी हाई। तो इट्स नॉट लाइक कि शायद 10%, बट तो ये ऐसा नहीं। 16 to 40 के बीच में, 40 के बाद देन द चांसेस आर लो, चांसेस आर लेस, बट Okay,
So Okay. after 40 it's less, but it happens, but different type of testicular cancer अलग अलग तरीके के होते हैं. अच्छा. हाँ, but incidence कम हो जाते हैं. Okay. हाँ, सो कोई भी आपको नहाते हुए अपने आप को एग्जामिन करें, कोई पेनलेस स्वेलिंग या एनी चेंज यू फील. बहुत से लोग यूजुअली कॉमन सिम्टम के साथ है. साइज इज़ नेवर सेम बोथ टेस्टिस. अगर आप देखें थोड़ा 19-20 का डिफरेंस रहता है. Okay. Okay. हाइट में भी थोड़ा डिफरेंस रहता है, बट दैट इज़ ओके. टेस्टिस स्क्रोटम में हैंग करती है वेस्कुलर पेडिकल पे. और यंग एज में देखा गया है कि अगर कोई एक्साइटमेंट या कोई एक्सर्शन या कोई स्ट्रेनस एक्टिविटी, क्योंकि हम बच्चों को स्पोर्ट्स में डालते हैं ना, तो एकदम झटके से वो ट्विस्ट हो जाएगी. Okay. तो बच्चा पेन करेगा तो आपको लगेगा कहीं चोट लगा के आया, बैठ जाओ, खुद ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं. और ड्यूरिंग क्रिकेट कभी-कभी क्रिकेट टाइम बॉल लग गई या इसीलिए वो jerk आ गार्ड गया, पहनते हैं. गार्ड पहनते हैं टू प्रोटेक्ट इट. करेक्ट. नाउ अगर वो टेस्टिस ट्विस्ट हो गई तो टेस्टिस का एक तरह से आपने गला दबा दिया, अच्छा. क्योंकि ब्लड सप्लाई बंद हो गई. ओके. सो दैट फ्यू आवर्स इज क्रिटिकल. विद इन फ्यू आवर्स अगर आप डॉक्टर के पास नहीं गए और उसने ऑपरेशन करके उसको सीधा नहीं किया तो वी में लूज द टेस्टिस. ओके. तो ये प्रिवेंट किया जा सकता है. ओके. तो कभी कभी वो पेरेंट्स खुद ही कि हाँ चोट लग गई होगी, गोली खा लो, सिकाई कर लो, तो 2-3 घंटे घर पे ही राइट. इलाज करते हैं. उससे पहले क्या होता है, कुछ घंटे बच्चा नहीं बताता है, डर के कि मैं खेलने गया था, अब बताऊंगा पेन है तो डांट पड़ेगी माँ बाप से. करेक्ट. वो कुछ आवर्स वो वेस्ट कर देता है. जब उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता तो वो पेरेंट्स को बताता है. वो अगर कुछ आवर डिले कर दें तो वो उस केस में वी कैन लूज द. ऐसा काफ़ी देखा गया है. एकदम टाइम सेंसिटिव है. जी हाँ, जैसे ही आता है उसमें कोई इंश्योरेंस का वेट नहीं करना, कुछ नहीं. पेशेंट फास्टिंग है या कुछ, जैसे ही हमें दिखता है कि पेशेंट आया नीचे पेन के साथ बच्चा, सीधे एकदम अर्जेंट अल्ट्रासाउंड कराते हैं. जैसे ही देखा उसमें ब्लड सप्लाई है, थोड़ी है या कम है, इमीडिएटली कोशिश करते हैं उसको ओटी में लेके जाएं ओके. और उसको ओपन करके अनट्विस्ट करके पहले कोशिश करते हैं थोड़ा वार्म सलाइन या कुछ रख के कि ब्लड सप्लाई आ जाए. देखते हैं उसका कलर, अगर सरवाइव कर सकती है तो उसको बचाने की कोशिश करते हैं. राइट. जो भी पेशेंट होते हैं जिनका कि एक साइड का ट्विस्ट हो गई टेस्टिस, और जो हम ऑपरेशन करते हैं सेम टाइम हम दूसरे साइड की टेस्टिस फिक्स कर देते हैं, क्योंकि वो सॉरी डॉक्टर रोहित, हमारे साथ कॉलर हैं. जी हेलो, गुड मॉर्निंग. क्या नाम है आपका? Good morning. Nadeem. This is Nadeem here. हाय नदीम. Yeah. I have a question with the doctor. Actually, my child, he is now 9 years old. So by birth, actually he has abnormal testis problem. I mean, the right testis was not at proper position. It was up. So since then, actually we were consulting doctors. और डॉक्टर्स जो एडवाइस दे रहे थे कि जस्ट वेट फॉर 2 years, इट विल कम डाउन ऑटोमेटिकली विद द वेट. तो ऐसा नहीं हुआ. और उसके बाद हमने 2-3 डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि जस्ट लीव इट, इट विल गेट मेल्ट इटसेल्फ. लेकिन कभी कभी कोई ना कोई बोलता है कि नहीं जी, इट कैन कॉज सम इश्यूज. सो व्हाट्स योर एडवाइस ऑन दैट? नहीं, इट डजंट गेट मेल्ट. अगर टेस्टिस एक है तो I think you should go to the right doctor, I'll say. That is a surgeon or a pediatric surgeon or your pediatrician. अगर आप pediatrician के पास जाएंगे वो ऐसा कभी भी नहीं बोलेंगे. उसका नहीं, एक एक्चुअली सीट- हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट. पेडियाट्रिशियन के पास ही हम जाते थे. जी तो उन्होंने ही बोला है कि पेडियाट्रिशियन ने ही बोला था कि 2 साल तक वेट करें और ये विद द वेट इट विल कम डाउन ऑटोमेटिकली. हाँ, पर उसके दैट बाद इज़ अ वो ऐसा नॉर्मल नहीं हुआ. रिकमेंडेशन. 2 जी. साल तक हम वेट करते हैं और अगर उसमें नहीं आई नीचे तो उसका फिर नेक्स्ट स्टेप है प्रोसीजर करना. उसमें आपको इन्वेस्टिगेट करना होता है. पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं देखने के लिए कि टेस्टिस इंग्वाइनल कैनाल में है या एब्डोमेन में. फिर कभी आपको अच्छा. सीटी स्कैन कराना पड़ सकता है देखने के लिए वहाँ पर. और फिर नेक्स्ट प्रोसीजर होता है कि उसको एक स्टेज में नीचे ला के फिक्स कर रहे हैं या डिफरेंट स्टेज में. ओके. तो
क्योंकि कुछ डॉक्टर्स ने, अगेन पेडिट्रिशियंस ने ये बोला है कि इसको ज़रूरी नहीं है, ये खुद मेल्ट हो जाएगा और it will not cause any such disease like cancer, or it will not have sexual issues also for the child in future. नहीं, that is wrong. One test is good for sexual activity, that is correct. बट अगर एक टेस्ट एब्सेंट है और एब्डोन में है तो उसको फाइंड करके नीचे लाना जरूरी है। अच्छा जी, थैंक यू। क्योंकि हमने यहाँ पे तो कुछ डॉक्टर्स, ऑलमोस्ट 4-5 डॉक्टर्स के पास गए, तो इफ यू डोंट माइंड कैन यू recommend any hospital? आप इंटरनेशनल मॉडर्न हॉस्पिटल में आ जाइए, वी विल टेक केयर ऑफ यू। 406-3000। Okay, fine. International Modern Hospital. Thank you, doctor. Thank You're you. welcome. Thank you. 8008-1003 अगर आप डॉक्टर रोहित कुमार से बात करना चाहें, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0586861003। Now this is quite surprising जो नदीम ने बोला, because normally तो डॉक्टर्स कहते हैं कि वो अनडिसेंडेड है तो करना ही पड़ेगा आपको प्रोसीजर, you can wait for some time though. यूजुअली देखते हैं तो But ये मेल्ट होगा, this kind of misinformation is not right. हाँ, दैट इज नॉट करेक्ट। तो कोई नहीं, कहीं कुछ चीज़ मिसिंग है, वो आएंगे हॉस्पिटल तो हम पता लगा लेंगे। Right. जी हाँ। So imh.e, that's the website. 0404063000 आप फोन करके अपॉइंटमेंट ले भी सकते हैं। जी, जी हाँ। इससे आगे डॉक्टर रोहित। हाँ, सो जब भी हम बात कर रहे थे कि टॉर्शन की बात, तो अगर टॉर्शन हो जाता है टेस्टिस में तो दूसरे साइड की हम फिक्स कर देते हैं, दैट बिकॉज एक टेस्टिस रह गई है तो इट बिकम्स अ प्रेशियस टेस्टिस, तो उसका ध्यान रखना जरूरी होता है। डॉक्टर रोहित, एक और कॉलर हमारे साथ and, हम BBC मिनट भी कवर करके बिल्कुल अभी गए अभी आए, हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, मेरा नाम मोहम्मद आकिब है। जी आकिब जी। डॉक्टर, तकरीबन 2-2.5 साल पहले मैंने अपने राइट साइड का जो टेस्टिस है उस पर एबनॉर्मल स्वेलिंग फील की थी और फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया था, यूरोलॉजिस्ट से पाकिस्तान में, और उसके बाद यहाँ पे भी, और उन्होंने डायग्नोज किया था एपिडिडमाइटिस, मैं ठीक से प्रोनाउंस शायद नहीं कर पा रहा, और उसके बाद उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक्स दिए थे, इंजेक्शंस भी और मेडिसिन भी, और एंटीबायोटिक्स के बाद मेरी जो है स्वेलिंग कम हो गई और पेन भी कंपैरेटिवली कम हो गई, लेकिन स्टिल आफ्टर 2 ईयर अब नॉर्मल मुझे फीलिंग आती है। नॉर्मली जब मैं टच करता हूँ टेस्टिस को, राइट साइड की टेस्टिस को, या फिर नॉर्मली समटाइम ज़्यादा मूवमेंट के बाद मुझे हल्की हल्की इरिटेशन और पेन भी फील होती है। अभी भी? तो क्या? जी, अभी भी। जी हाँ, इसको कहते हैं एपिडिडर्मल ऑर्काइटिस। उसमें इन्फेक्शन होना या स्वेलिंग आना कॉर्ड को या टेस्टिस में, जो कि एंटीबायोटिक और पेन किलर से उसका ट्रीटमेंट होता है। कुछ पेशेंट्स में कभी कभी वहाँ पर एक सिस्ट डेवलप हो जाती है, जो कि स्पर्मेटोसील या सिस्ट ऑफ द कॉर्ड होती है, जो कि कैंसर नहीं होती है। उसको बस ऑब्जर्व करना होता है। एंड अभी भी अगर आपको पेन हो रहा है तो दोबारा से चेक करेंगे, एक अल्ट्रासाउंड करेंगे, उससे पता चल जाता है कि स्वेलिंग कैसी है, फिर से एंटीबायोटिक कोर्स करना है या नहीं है। अगर कोई सिस्ट है तो उसको निकाल के उसकी बायोप्सी करेंगे। तो जो आप बता रहे हैं ट्रीटमेंट आपका ठीक चला है, ओनली आपको फॉलोअप रखना है अपने डॉक्टर के साथ। सो फॉलोअप करते रहना पड़ेगा आकिब भाई। श्योर। क्या डॉक्टर मैं आपके हॉस्पिटल में श्योर आप आ सकते हैं इंटरनेशनल मॉडर्न हॉस्पिटल में, डॉक्टर रोहित का अपॉइंटमेंट लेकर कम एंड मीट। 406-3000 लैंडलाइन नंबर है उनका। Okay, doctor. Thank you very much. Sure, I will try to visit. And for both of hosts, Sobia and Vivek, big shout out for both of you. Daily आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ पिछले 3-4 महीने से। You guys are doing very well work. Thank you, Akib. Thank you Akib यार। That's very sweet of you. Take care man. See you. Thank you. काफी सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं। जी, और नंबर है फिर से बता दें, 8008-1003 टोल फ्री नंबर है। इम्तियाज पूछ रहे हैं कि इफ यू कैन एक्सप्लेन लाइपोमा। हाँ, बॉडी में कहीं भी फैट कलेक्शन, गांठें पड़नी, गिल्टी पड़ना, उसको लाइपोमा कहते हैं। ओके। तो वो लाइपोमा स्पर्मेटिक कॉर्ड में भी हो जाता है। जो हमारी टेस्टिस है, कॉर्ड
कॉर्ड क्या है? रस्सी को कॉर्ड कहते हैं। तो जो टेस्टिस से वेसल्स निकलती है, आर्टरी, वेन, स्पर्मेटिक कॉर्ड जो कि स्पर्म्स को लेके आती है, वो जो रस्सी निकलती है उसके अंदर अगर फैट कलेक्शन हो जाए उसको लाइपोमा कहते हैं। तो वो कोई डेंजरस नहीं होता है। हम देखते हैं पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है एंड कॉर्ड के साथ अगर हर्निया भी हो गया तो उसका ऑपरेशन रिकमेंड करते हैं, नहीं तो ऐसे ही ऑब्जर्व करते हैं। दैट इज़ लाइपोमा। ओके, आबिद अली का एक सवाल आया है, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड द अदर इन द वर्टिकल पोजीशन, डज इट मेक एन इशू? कुछ प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा कोई It's प्रॉब्लम fine. नहीं है, It's- बिकॉज आई थिंक द साइज की बात कर रहे हैं और द लेंथ, द हाइट की वो बात कर खुद रहे ही हैं। कहना है, ऐसा कुछ नहीं, दोनों वर्टिकली होती हैं। It दोनों has- वर्टिकली होती हाँ है। जी। ओके, तो दैट इज देयर, बट थोड़ा बट सा अ up- विजिबल डिफरेंस, हाँ, वो थोड़ा सा अप एंड डाउन, इट्स ओके, It's दैट्स alright. नॉर्मल। Okay. एंड टेस्टिस स्क्रोटम में रहती है, बट दे आर इन 2 डिफरेंट चैम्बर्स। ओके, दे आर नॉट इन 1 चैम्बर। ऑलवेज रिमेंबर Okay. कि ऐसा नहीं है कि एक साइड अगर जी एक हमारे साइड साथ अगर एक साइड, एक साइड अगर कैंसर है तो दूसरी साइड फैल जाएगा, बिकॉज दे आर 2 डिफरेंट पॉकेट्स। ओके। मोहम्मद हमारे साथ। जी मोहम्मद, डॉक्टर रोहित आपको सुन सकते हैं, अपना सवाल पूछिएगा। हेलो, जी मोहम्मद, हमारा एक प्रॉब्लम है। आपको रेडियो अपना बंद रेडियो कर बंद दीजिए। करना पड़ेगा। ओके, जी जी बताइए। एक क्वेश्चन है, हमारा एलर्जी है, एलर्जी का कोई सोल्यूशन, यानी फूड एलर्जी है। जी, फूड एलर्जी है? ऐसा नहीं है ओनली चिकन का, पहले चिकन का था, अभी जो भी खाते हैं उसमें भी एलर्जी मेरे को अफेक्ट करता है। अच्छा, यानी इनका सवाल मेरे ख्याल से थोड़ा हटके है। कोई बात नहीं। जी जी। आपको एलर्जी टेस्ट करानी पड़ेगी। अगर आजकल डिफरेंट एलर्जी टेस्ट आ गए हैं जिसमें भी बहुत सारे एलर्जेंस को हम टेस्ट करते हैं, जो कि आप हॉस्पिटल आएंगे तो वो टेस्ट कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि किस किस फूड से या किस किस चीज़ से एलर्जी है, एंड डेफिनेटली उसका फिर आगे हम इलाज करेंगे। अच्छा, ऐसा कुछ है, यानी कोई वैक्सीन दिएगा, कोई एलर्जी कोई रिमूव होता है, यानी अगर मैं एलर्जी थोड़ा है नहीं तो जाता। कोई मेडिसिन है उसके लिए? नहीं, उसके लिए उसका ध्यान रखना है कि वो चीज़ नहीं खाएं जिससे हमें मतलब एलर्जी। क्योरेबल नहीं है Curable नहीं है। इंटरेस्टिंग। ठीक है। थैंक यू यार मोहम्मद। जी और क्या ओके, बहुत शुक्रिया मोहम्मद। 8008-1003 हमारा टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप 0586861003। मोर क्वेश्चंस? बहुत सारे लोग पीनट Peanut allergy. Peanuts allergy सो है। मतलब वो जिंदगी भर नहीं खा सकते हाँ is what जी। it is. जी जी, वो तो नहीं खा सकते। इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं डॉक्टर के, शुरू में होते हैं जब आप बच्चे होते हैं, और फिर उसके बाद वो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाता है, ऐसा भी होता वो है। राइट डायग्नोसिस नहीं होता है अच्छा, कि तो वी थिंक कि इसीलिए मैं कराता ही नहीं फूड। थैंकफुली ऐसा कुछ फिलहाल है नहीं, सभी खा लेते पता नहीं होता भी होगा, जी। फॉर ऑल वी नो डांट भी खा निग्लेक्ट लेते करते हैं हम मार भी कितना। खा लेते हैं, सब खा लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, यस वी डोंट हैव। ओके, सो ऐसे ही हेमेटोसील है। ओके, हेमेटोसील में क्या होता है, चोट लगने से, जैसा कि आप बताए थे क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसमें ये इंजरी। बाइक राइड अगर आप ज्यादा करते हैं, डज दैट आल्सो इफेक्ट, बिकॉज फुल टाइम आप बाइक पे हो? Bike ride doesn't affect, but there are some sports bike, especially Ducati and all. उनका silencer का exhaust straight away comes on the thighs. So that gives the heat. So that's why all these bikers they have saddle protection. Okay. So they extra protection लगाते हैं ताकि वो heat up ना हो area. Otherwise long ride पे you can't go. वैसे ही दुबई में temperature थोड़ा ज़्यादा रहता है. Few sports bike are meant for cold climate. बट यहाँ पर लोग पैशन में Winters के time ही निकालते हैं अपनी निकालते हैं एंड दे चलाते हैं, सो एंड इट produces lot of heat which can be dangerous. तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है. In fact there is something called as cycling nerve injury. Alright. बहुत सारे पोजीशन, Cyclist, हाँ साइकिलिस्ट अगर लॉन्ग टाइम वो क्योंकि छोटी सीट होती है उस पर आप बैठते हैं तो पेरिनल एरिया पे वो दबाव देती है. Correct. हॉर्स राइडिंग? हॉर्स राइडिंग Horse तो riding is okay. उसमें वो नर्व एक इंजर हो जाती है जिसके कि स्क्रोटल एरिया एंड ऑल दिस वो एरिया effect होता थोड़ा नमनेस आ जाती है, Okay. विच इज टेम्परेरी वंस यू गेट डाउन. जैसे कि हाथ कभी कभी सो जाता जी है, जी। सो दैट एरिया बिकम नम. सो लॉन्ग स्टैंडिंग अवॉइड करना है.
because for male it's a very important part. We don't want to have any injury in that area. वहाँ पे डैमेज नहीं होना Damage नहीं होना चाहिए, तो Right, yeah. we have to take care of that part. जी विवेक, और मैसेजेस हैं हम कवर कर लिए हम? थोड़े से अलग आए हैं. एक प्रॉब्लम आया है, उनको गैस्ट्रिक का इश्यू है, 5 साल से वो मेडिसिन ले रहे हैं. इज दिस ओके? हाँ, 5 साल गैस्ट्रिक का इशू सिर्फ मेडिसिन से नहीं काम चलेगा, क्योंकि बहुत से लोग अगर गैस्ट्राइटिस होती, किसी ने दवाई बता दी कि पेंटोप्रोजोल या ओमेप्रोजोल या ईस्मोप्रोजोल ले लीजिए, दे स्टार्ट टेकिंग इट लाइफ लॉन्ग. सो दैट इज़ नॉट द क्योर. मीट द डॉक्टर, फाइंड आउट मे बी देयर इज़ अ एच पाइलोरी बैक्टीरिया, जिसमें कि आपको एक एंटीबायोटिक कोर्स लेना पड़ता है 4-6 हफ्ते के लिए, और वो ठीक हो जाता है. फिर आपको लाइफ टाइम ये दवाई नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है. कुछ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में एंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है, तो हम एक एंडोस्कोपी करा सकते हैं. सो डेफिनेटली खुद को ट्रीट ना करें, गो टू द डॉक्टर. एंड ऑल्सो जब भी कोई टेस्टिकुलर इंजरी होती है, वहाँ पे बॉल लगना या कुछ और होना, तो क्या होता है कि वो पेन वहाँ से ज़्यादा ना, इट इज़ लिटिल बिट आपके पेट के नीचे थोड़ा एब्डोमेन एरिया पे होता है. हाँ, because it's because of the nerve supply and all, so it goes over there. And now coming to the testicular cancer, उसमें जिसका स्प्रेड होता है वो जो आपका लिम्फ नोड से होता है, रेट्रोपेरिटोनियल एरिया, इंट्रा एब्डोमिनल नहीं है, जो कि आउटा और वेसल्स के पास है. एंड उससे फर्दर अहेड लंग्स में, जो कि लेट स्टेज में होता है, वो होता है. तो इसलिए सर्जरी इज़ फर्स्ट. उसके बाद जब हमारे पास बायोप्सी आती तो हम स्टेज करते हैं, सीटी स्कैन वगैरह उससे पहले भी हो रखे होते हैं. ट्यूमर के साइज से हम स्टेज करते हैं. देन वो ट्यूमर किस दवाई से सेंसिटिव है, अकॉर्डिंगली हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं. बहुत से कीमोथेरेपी एक साइकिल से काम हो जाता है, या कुछ फ्रीक्वेंट साइकिल देनी होती है. एंड रेडियोथेरेपी, बहुत से ट्यूमर्स जैसे पहले बताया था रेडियोथेरेपी सेंसिटिव नहीं होते हैं, तो सिर्फ वी गिव कीमोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी, दैट्स टेक केयर ऑफ इट. एंड देन उसका हम सर्विलेंस करते हैं कि रेगुलर आप फॉलो अप करें एवरी ईयरली अपने डॉक्टर के साथ, इन फॉर्म ऑफ सीटी स्कैन, जो कि लंग तक का भी होता है, बिकॉज स्प्रेड डिस्टेंस स्प्रेड लंग्स तक जाता है, बोन्स में भी जाता है, एंड उसका ध्यान रखना होता है. सो दिस हैज़ टू बी टेकन केयर. सो 95% चांसेस है ऑफ ट्रीट, मतलब हाँ, इट्स क्योरेबल. सो इट हैज़ टू कोई लाइफस्टाइल में चेंज भी नहीं? लाइफस्टाइल में चेंज नहीं है. इट्स रिप्रोडक्शन में भी कोई ऐसा चेंज नहीं होता है. अदर टेस्ट इज गुड इनफ टू टेक केयर ऑफ इट. इज इट हेरिडिटरी एज वेल? It increases the risk. Increases the risk. ये मतलब डॉक्टर रोहित ने कहा कि अगर आपके सिबलिंग्स में भी है तो देन यू शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल. हाँ, so this is all about the testicular thing. Let's touch base on the prostate part also. जी, बिकॉज बहुत तेजी से टाइम निकल रहा है. So prostate is a problem with the old age. So prostate एक gland होता है जो कि हमारा What is old age, Dr. Rohit? So prostate symptoms comes from 50 to 70 and 80. Okay. जो कि हम बात करेंगे. बिनाइन प्रोस्टेट हाइपोप्लेजिया, प्रोस्टेट का जिसे गदूद कहते हैं हिंदी में या उर्दू में. तो ये ग्लैंड होता है जो कि यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में होता है. इट गिव्स अ सेमिनल फ्लूइड, एंड ये ग्रेजुअली एज द मैन बिकम्स ओल्ड इसमें स्वेलिंग आ जाती है, और इस ग्लैंड में ये रुकावट देता है यूरिन पास करने में. सो ओल्ड मैन आपने देखा होगा, दे टेक टाइम टू पास यूरिन, या वो बार बार यूरिनेशन के लिए जा रहे हैं, या सो रहे हैं हम, जैसे हम बुज़ुर्गों को देखते हैं घर में रात को उठ के बार बार जा रहे हैं, बिकॉज वो रुकावट आ रही है बार बार. एक बार में पूरा ब्लैडर खाली नहीं हो पा रहा है बिकॉज प्रोस्टेट बढ़ गया. So that is a prostate hyperplasia. It is not a cancer. Prostate cancer is slow growing. बहुत fast नहीं grow करता है. Early detection is a good way. देख टेस्ट होता है सिंपल सा PSA, prostate एंटीजन होता है, स्पेसिफिक एंटीजन, वो हम टेस्ट करते हैं. एंड इट्स मैंडेटरी, स्पेशली आफ्टर 50 सबका करना चाहिए. सो वी कैन फॉलो अप कि आपका
प्रोस्टेट का साइज़, उसके अंदर कोई ग्रोथ तो नहीं है, एंड हाउ इट इज़ हैपनिंग, ठीक है ना. सो प्रोस्टेट अगर बढ़ गया है किसी का तो उसका दवाई से ही इलाज हो सकता है, स्ट्रेट सर्जरी पे नहीं जाना पड़ता है. दुबई जैसे यूएई में इंसिडेंसेस कम इसलिए देखा गया है बिकॉज हेल्दी पॉपुलेशन है, हम सब लोग वर्क करने के लिए हैं, रिटायर्ड पीपल कम रहते हैं. हम लोग 10% पॉपुलेशन ऐसी होगी जो कि अपने पेरेंट्स को यहाँ रखते हैं, बाकी सब यहाँ पर काम करते हैं, एंड देन वंस दे अबाउट टू रिटायर दे वापस चले जाते हैं, नई जनरेशन आ जाती है. सही. सो दैट्स वाई प्रोस्टेट की डिजीज़ दुबई या यूएई मिडिल ईस्ट में कम देखी गई है बिकॉज ऑफ द हेल्दी पॉपुलेशन. अदरवाइज कितनी कॉमन है, ये बढ़ रही है ग्लोबली या? इट्स इंसिडेंस ऑफ प्रोस्टेट द जैसे कि बीपीएच कहते हैं या हाइपरप्लेजिया इज वेरी कॉमन. प्रोस्टेट कैंसर इंसिडेंसेस आर हाई स्पेशली आफ्टर 55 एंड इट इंक्रीजेस, सीन मोर इन द ओल्ड एज. तो उसका पहले एक एग्जामिनेशन डॉक्टर के पास जाके कराना होता है. उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं कि यूरिन में ब्लड आना, स्वेलिंग होना. इनिशियल स्टेज? It can be initial or it can be without any symptoms. So that's why if you have any issue with erectile dysfunction, if you have any issue with urination or blood coming, go to the doctor, get it evaluated. बहुत सारे infections होते हैं जो कि syphilis, gonorrhea and all those things, they aggravate for prostate cancer. प्रोस्टेट के 4 पार्ट होते हैं एंड उसमें अगर कोई गांठ आ जाए तो वो अल्ट्रासाउंड या उसमें हमें पता चल जाता है, तो उसमें अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी करते हैं एंड वी टेक इट आउट. एक स्पोर्ट्स अपडेट की तरफ अगर आपके पास सवाल है तो 0586861003 दैट्स द नंबर टू व्हाट्सएप. टॉक ब्रेकफास्ट ऑन टॉक 100.3. आपको याद दिला दे नवंबर है एंड ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लम मेन रिलेटेड उसी की शुरुआत है इस महीने. डॉक्टर रोहित कुमार हमारे साथ, आप हमारे साथ, और आपके मैसेजेस भी. सो वी गॉट अ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है. प्रमोद का सवाल है, हाय डॉक्टर रोहित, माय वाइफ वाज डायग्नोस्ड विद गॉल ब्लैडर स्टोन एंड पैनक्रियाटाइटिस. हर amylase count was 3075 and after a week of medication it came down to 875 and then 887. I want to know after how many months or weeks she can be operated. सो मोस्ट लाइकली उनका कोई स्टोन पास हुआ होगा गॉल ब्लैडर में से एंड दैट हैज कॉज टू पैनक्रियाटाइटिस. इट्स अ कॉमन थिंग एंड वंस द it's already showing a trend of it going down. Usually 3 to 4 weeks ka break lena is better. And also it also depends on the severity of pancreatitis. So give it time, let the amylase lipase come down. And कुछ ग्रुप ऑफ पेशेंट में देखा गया कि वो स्टिल हाई रहते हैं 1 महीना 2 महीने बाद भी. देन वी इन्वॉल्व अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, टेक द ओपिनियन, बिकॉज हम नहीं चाहते कि दूसरा स्टोन स्लिप करके नीचे आए और हमें कोई इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़े. सो गिव इट अ ब्रेक ऑफ 4 to 6 weeks and get it done. Also got a message कि गुड मॉर्निंग डॉक्टर रोहित, माय सन इज 7 years, काफ़ी खांसी हुई है रिसेंटली, तो डॉक्टर ने कहा कि इट्स एलर्जी, लेकिन वी आर नॉट श्योर हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस. डेफिनेटली डॉक्टर ने एग्जामिन किया होगा एंड या हम बच्चों को जल्दी दवाई शुरू नहीं करते हैं. सो या आजकल डस्ट तो रहता ही है काफ़ी, तो इट कैन बी एलर्जी कैन बी वन ऑफ द थिंग. सो जस्ट गिव द बॉडी अ नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस. अगर नहीं सेटल होती है एंड इट स्टिल कंटिन्यू तो डेफिनेटली आपके डॉक्टर he'll do some test and go for it. ऑल्सो गॉट अ मैसेज, डॉक्टर मुझे एक प्रॉब्लम है सिंस 2012, पिंपल्स बहुत है, इसके कोई सोल्यूशन है? Acne is quite common in the young age. एज क्या बताई उन्होंने? एज नहीं बताई. नहीं, इनकी एज नहीं बताई. So 12 साल से इनकी है, तो हाँ तो 2012 10 साल से है पिंपल्स. सो जी हाँ, सो दे आर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स. बहुतों को ऑयली स्किन होती है एंड इट्स कॉमन इन द टीनेज एरिया. एडल्ट्स में भी देखा गया है एंड स्पेशली इट इंक्रीजेज विद बहुत से बच्चे वर्कआउट शुरू करते हैं, दे स्टार्ट टेकिंग प्रोटीन पाउडर एंड ऑल दोज थिंग्स विच एग्रीवेट्स दिस थिंग्स. सो बेसिकली सिंपल एंटीबायोटिक ट्रॉपिकल ऑइंटमेंट दैट क्योर्स इट. नहीं तो मेडिसिन आती है जिसका कोर्स चलता है 6 months तक. उसमें लीवर फंक्शन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होता है
एंड विच अ डर्मेटोलॉजिस्ट स्टार्ट्स एंड उससे कम्प्लीटली बहुत सौ को फेस पे नहीं पूरी बॉडी में भी होते हैं, बैक पे पूरा क्लीन कर देती है। अच्छा, वो एंटी पिंपल फेस वॉश भी आते हैं, वो भी कुछ फायदे के होते हैं? नहीं, इट हेल्प्स। अच्छा, क्योंकि आपका फेस ऑयली नहीं होना चाहिए ना जी। ऑल दिस फेस वॉश, मेडिकेटेड फेस वॉश, soaps are there medicated they're for the oily skin, and applying different types of gels which doctor recommends. There are some gels which are for the daytime, some for the night. Use that with the prescription from the dermatologist. It helps. वैसे कहते हैं डॉक्टर कि आपका चेहरा जो है वो फेशियल मैपिंग जिसे कहते हैं कि वो एक्चुअली एक इंडिकेशन होता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर है, तो आप आपका चेक करवा खून साफ लीजिए। नहीं है basically। अगर यू नो राइट चीक्स की तरफ ज्यादा है या चिन की तरफ ज्यादा है ऐसे कहा जाता है, तो वो एक साइन होता है फेस कि- रीडिंग हो गया है तो जी मतलब हेल्थ को लेते हुए जहन में। हाइड्रेशन इज़ वन ऑफ द स्किन की हम अगर बात कर रहे हैं फेस पे, तो व्हाट आई से इज़ की smoking, drinking, all it comes on the face. Hydration has to be taken care. So ये सब पानी पीना कितना जरूरी है विंटर्स में, स्पेशली कॉफी में एसी भी में पानी बैठ होता है विवेक। सिर्फ नहीं, लेकिन plain पानी पानी होता है। हाँ, किसी के साथ नहीं है। किसी के साथ नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। आइस डाल के आप पानी पियो, लेकिन पियो। ये आपने तो पानी पानी कर दिया। यहाँ पे नरेश स्वाति कह रहे हैप्पी बर्थडे डॉक्टर रोहित। Oh, Thank that's you, it. thank you. बहुत सारी कह रहे ग्रेट डिस्कशन। थैंक यू। जी 9 मिनट रह गए हैं और हम एंड क्विकली मकबूल का भी मैसेज आ गया है, उनके बेटे का बर्थडे है आज, 20th मकबूल, बर्थडे। मुबशेर मकबूल। अच्छा बहुत Please बहुत wish कीजिए। मुबारक हो मकबूल आपके बेटे को, और बहुत ज्यादा हजारों इसी तरह सालगिरह वो मनाएं अपने प्यारों के साथ। ऑल्सो डॉक्टर रोहित, इज देयर एनी रेमेडी फॉर टाइप 1 डायबिटीज? थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो रहे हैं, अलग अलग चीजें पूछ रहे हैं। So medication is as of now. Type 2 के लिए there is a remedy. So type 1 के लिए it's all with the medicine only till now. Type 2 diabetes में obesity आती के साथ आती है type 2 usually, and we do bariatric surgery which causes remission up to 90-95%. And बहुत से लोग type 2 diabetes के साथ होते हैं but वो obese नहीं होते हैं, तो उसमें एक इंटेस्टाइन इंटरपोजिशन हम करते हैं, जो कि हम जब बेरियाट्रिक की बात करेंगे तो विल डिस्कस कि हम कैसे जीएलपी हार्मोन को यूज़ करते हैं, इंटेस्टाइन को मूव करके दूसरी जगह ले आके जोड़ देते हैं, एंड इट क्योर्स टाइप 2 डायबिटीज़। बिल्कुल कैंसर एक ऐसा वर्ड है कि आप बिल्कुल माइंड आपका ब्लॉक हो जाता है, बड़ा ख़तरनाक सा वर्ड लगता है। ज़ाहिर है उसी के ऊपर ख़ास तौर पे नवंबर है, मेंस हेल्थ को लेकर हम ये कवर करते रहेंगे, लेकिन हम भूल गए आपसे शुरू में डॉक्टर रोहित आपकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे कि कुछ ऑफर्स अगर चल रही हों वो भी आप ज़रूर बताइए ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर। स्पेशली फॉर द मेंस हेल्थ वी हैव स्टार्टेड ऑन 299, जो कि मेंस अवेयरनेस में वी आर टेकिंग केयर ऑफ इट कि यू नीड यूरोलॉजिस्ट ओपिनियन, उसको मिला के डूइंग अ स्क्रीनिंग फॉर द प्रोस्टेट एंड द टेस्टिकुलर कैंसर। विटामिन डी का भी करते हैं? विटामिन डी भी है, बहुत ज़रूरी है। एंड वी आर डूइंग वैक्सीनेशंस, एंड वी आर आल्सो डूइंग दिस फ्लू वैक्सीन। ये सब 299 में? नहीं, ये सेपरेट है। तो 299 में मुझे प्रोस्टेट के बारे में और टेस्टिकुलर, हाँ, दैट इज इन 299। उसके अलावा वी गॉट अ अमेजिंग रिस्पांस फ्रॉम आवर लिसनर्स एंड ऑल फॉर द मैटरनिटी पैकेज। इतनी बुकिंग हमारी पूरे साल में नहीं हुई थी। ब्यूटीफुल यार। द थिंग इज कि ये काम ही इतना नोबल है डॉक्टर रोहित, एंड यू आर रियली मेकिंग इट अफोर्डेबल बिकॉज चाइल्ड बर्थ का एक्सपेंस इज फिनोमिनल बाकी हॉस्पिटल्स में। 4999 का जो पैकेज था, आई एम टेलिंग यू, पूरे साल में हमारे रजिस्ट्रेशन इतने नहीं हुए जितने हमारे लास्ट मंथ में हुए। तो ये आपका मैजिक है डॉक्टर रोहित। बात पे तो मतलब ये यू नो हम मुंह तो मीठा करें, हम इतने लड्डू डॉक्टर से बात करते हैं, लेकिन ये इसमें आपका भी हाथ है। विन विन सिचुएशन, हैंड इन हैंड। एब्सोल्युटली यार। नहीं बहुत बढ़िया काम है ये। वी हैव एक्सटेंडेड इट टिल द एंड ऑफ नवंबर। अच्छा, सो जो भी रजिस्टर नहीं करा पाए दे कैन रजिस्टर। इट इज normal delivery 4999 and cesarean is 9999। 10,000 में 1 दिरहम कम जी। एक बच्चा या ट्विंस पैकेज यही है। सतीश सिंह का मैसेज आया है, डॉक्टर रोहित हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। Also got a message, doctor, I have some issue with esophagus and after manimotory doctor said कि esophagus structure issue है। Is this an issue and is there any remedy for it? मैनोमेट्री एक टेस्ट होता है जिसमें ईसोफेगस का चेक करते हैं। अच्छा।
हाँ, तो उसका स्ट्रक्चरल इशू है, तो उसमें कोई नहीं, उन्होंने अपने सिम्टम्स नहीं बताए। तो अगर सिम्टम बताएं तो वी कैन टेल हिम कि वेदर ही हैज़ सम रिफ्लक्स, GRD है, या उन्होंने सिर्फ मैनोमेट्री कराया है या एंडोस्कोपी भी। अगर सिर्फ मैनोमेट्री कराया है तो नेक्स्ट स्टेप है जाके एक एंडोस्कोपी भी करा लें, तो दैट विल बी बेटर। ऑल्सो नरेश स्वाति का एक मैसेज आ गया कि उनका बेटा 20 साल का है और उसको भी बहुत पिंपल्स होते हैं। सो हेल्दी फूड, नो जंक फूड, वॉशिंग योर फेस रेगुलरली, These are the basic thing. We have to hydrate it, and definitely एक dermatologist को दिखा लीजिए, who can start a basic antibiotic topical if required. कभी कभी उससे हेल्प नहीं होता है तो एक डिफरेंट मेडिसिन आती है, नाम नहीं लेना चाह रहा था, इट्स अ कंट्रोल मेडिसिन। अच्छा, जो कि मैं बताया था कि 3 months का कोर्स होता है, ब्रेक नहीं करते, वो लीवर के थ्रू एब्जॉर्ब होती, तो वी कीप अ ट्रैक ऑफ द लीवर फंक्शन। वैसे डाइट भी यूजुअली देखा गया है डॉक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। फ्राइड अगर आप खा रहे हैं बहुत ज्यादा, या स्पाइसी खाना, और नट्स अगर आप खाते हैं वो भी गर्म होते हैं। प्रोटीन ज्यादा, जो हाई प्रोटीन डाइट स्पेशली एट टीनेज, they have started after COVID, everyone is going toward health, so they have started going to gym में जाते हैं तो start taking more of proteins, right. so all these 16 साल में ही 6 पैक आपको चाहिए। हाँ, तो all these things causes the acne and the hair fall। ओहो, अच्छा है डॉक्टर, हेयर फॉल भी 18 की उम्र में बाल झड़ रहे हैं। So hair fall All this is increases because of artificially आपको बॉडी बनानी है। because too much of whey protein and all, it makes the impact, so better to go for natural ways, जो कि ज़्यादा better रहता है। And I think sport up now as a kid, you know, gym 18 के बाद is okay। You can even start at 15। ना करें डॉक्टर रोहित, मैं तो अपने बच्चों को 21 से पहले जाने नहीं दूंगी। That's a typical Asian answer। हाँ, लेकिन हाँ, वो है कि ना वो इतना जोश, इतना एनर्जी होता है, वो जाके वहाँ पे 10 के जगह 50 किलो उठा लेते हैं, and that will cause too many issues। If you see जितने भी sport, what age Tendulkar started playing? 16, so he was playing from pretty much 16 he came to 6 की उम्र से international। तो उन्होंने तो घर पे खेलना, 16 में तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया। जी हाँ, so sports, any sport has to be started at 4 and 5 and 6। And when you're talking about weight training, so you're talking about building your structure। बहुत से माँ बाप ये सोचते हैं कि वेट ट्रेनिंग से बच्चे की हाइट रुक जाएगी। जी, फिर मुझे किसी ने बताया कि आर्नल्ड ने तो 13 साल के, मैंने कहा वो आर्नल्ड थे। हाँ, उनके चार्ट में तो यही लिखा था कि वो बड़े बॉडी बिल्डर बनेंगे। हम चाट छोले वाले। बट यस, मतलब ये बात विवेक की बहुत ही सही है, क्योंकि आप में इतना एनर्जी है और जल्दी बॉडी बनानी है, you see the results quite quickly when you are That time impatient 14-15, yeah। metabolism is good, Right। results are amazing। तो और जोश में आके, So और आसपास जब लोगों को देखते हैं तो वो आपका मेल, और इमेजिन डॉक्टर रोहित वही जिम में आपके साथ बस वर्कआउट फिर तो कर रहे हैं, फिर तो मतलब आप कॉम्प्लेक्स। मैं पहले चेक करूंगी इस जिम में डॉक्टर रोहित तो नहीं। फैंटास्टिक। so नहीं, they can start workout at 15 to 16। हाँ, ये हमें प्रोफेशन की तरह नहीं लेना है, तो we don't have to go for very heavy weight, जैसे कि विवेक कह रहे थे कि आप कोई इंजरी लेकर आ जाएं। एंड जितने भी बॉडी बिल्डर्स हम देखते हैं, all have gone through multiple injuries and everything, so फिर उसमें ब्रेक आ जाता है। so take it as a healthy lifestyle। पेरेंट्स रोकते हैं, रोके ना, but it has to be done in a proper way and thus guidance एंड प्रॉपर गियर एज वेल एट टाइम, जैसे वो बेल्ट होती है जी हाँ, डॉक्टर रोहित, और बेल्ट होती है विद प्रॉपर Warm-ups कुशन नाइसली, एंड प्रॉपर वर्कआउट विथ राइट पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप हैवी उठाने की वजह से हमेशा गलत पोस्चर में उठा लेंगे विद जर्क विच विल इंजर यू, वो है ध्यान रखने का। जी, बैलेंस इज जी। साइमन का मैसेज, हैप्पी बर्थडे डॉक्टर रोहित। थैंक यू, एंड ऑल्सो गॉट अ मैसेज, हैप्पी बर्थडे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स। नरेश का ये मैसेज आया है, सो थैंक यू। लॉट ऑफ नरेश इज लिसनिंग टू अस। एक नरेशन स्वाति है, दूसरे नरेश है, दूसरे नरेश नंदू है। यस, ऑलवेज 3-4 नरेश है जो सुन रहे हैं हमें। फैमिली ऑफ नरेश। फैन फॉलोअर्स। Indeed, Dr. Rohit, of course, and so many. अब अगले थर्सडे 8 बजे of course मेंस हेल्थ पर भी हम रहेंगे डॉक्टर रोहित, Yeah, पूरा we'll- महीने। Not full month, we'll क्यों cover- नहीं, क्यों जब हम वुमेन्स हेल्थ के बारे में इतना बात कर सकते, मेन आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर रोहित। Definitely, so we'll cover other parts of that, gynecomastia, अच्छा, we'll complete the prostate, and then we'll take up the hernia once again, and then we'll
for the next week. एंड ऑफ कोर्स ये तो 1 घंटा पता ही नहीं चलता, लेकिन अगर आप इस पे और डिटेल चाहते हो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच. लैंडलाइन नंबर है 044063,000. इंटरनेशनल मॉडर्न हॉस्पिटल में डॉक्टर रोहित कुमार और उनकी विनिंग टीम अकॉर्डिंगली आप उनके साथ जुड़ सकते हैं और जो प्रमोशंस चल रही हैं उनका भी फ़ायदा उठा सकते हैं. बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपके क्वेश्चंस के लिए.